हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील और आप देख रहे हैं जीके हेल्प सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना प्रारंभ हुआ है वो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक है। इसके बीच आपको पेट की फॉर्म भर लेना है और उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या होने वाला है, उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस 15 विषयों से लिया गया है, यानी कि 15 विषय पूरा है जिसे पेट का पेपर और क्वेश्चन आंसर बनाता है और उसी से पूछेगा। तो आइए पूरा डिटेल जान लेते हैं। दोस्तों, जितने भी विषय हैं और जितने विषय से जितने नंबर मिलते हैं पूरा डिटेल में हम जानेंगे। पहला विषय दोस्तों भारतीय इतिहास है, जिससे 5 नंबर मिलेगा। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिससे 5 मिलेगा। भूगोल से 5 मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 मिलेगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर मिलेगा। सामान्य विज्ञान से दोस्तों 5 नंबर मिलेगा। प्राथमिक अंकगणित से 5 नंबर मिलेगा। सामान्य हिंदी से 5 नंबर मिलेगा आपको, और सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर मिलेगा। रीजनिंग से दोस्तों 5 नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, जितने ये नंबर बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। साथ ही दोस्तों रीजनिंग का 5 नंबर मिलेगा, और सम साइंस यानी कि करंट अफेयर जो होता है दोस्तों उससे 10 नंबर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 नंबर करंट अफेयर से मिलेगा। और हिंदी गद्यांश और व्याकरण के लिए 10 नंबर मिलेगा। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण के लिए 10 नंबर मिलेगा, और तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण के लिए 10 नंबर मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको करेंट अफेयर, हिंदी गद्यांश, व्याकरण और ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और तालिका व्याख्या से विश्लेषण, यानी कि सिर्फ 5 टॉपिक से आपको 50 नंबर मिलेंगे। इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी सब मिलाकर आपको 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। आइए तो दोस्तों, हम ये जान चुके हैं कौन से विषय से कितने नंबर मिलेंगे। अब हम ये जानते हैं कि कौन से विषय से कितने टॉपिक इस पेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा सिंधु घाट सभ्यता और वैदिक सभ्यता पूछा जाएगा। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध का जीवनी एवं शिक्षाएं के बारे में पूछा जाएगा। जैन धर्म महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पूछा जाएगा। मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। गुप्त वंश समुद्र गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाएगा। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाएगा। राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा। सल्तनत काल के बारे में पूछा जाएगा। मुगल साम्राज्य के बारे में पूछा जाएगा। मराठा के बारे में पूछा जाएगा। और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही दोस्तों ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के बारे में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इतिहास के जो विषय है उसमें जो इतने टॉपिक है आपको ध्यान में रखना है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दूसरा टॉपिक है उससे 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसका टॉपिक है दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ग। और दूसरा है विदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका थी। और अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगला है दोस्तों विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जाएगा। आपका अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाएगा। तो दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे पूछा जाएगा। ये इतने टॉपिक है, आप लोग इससे ज़रूर फोकस करिएगा, यानी कि नोट करिएगा, इसी के विषय में पढ़िएगा। अगला है भूगोल। भूगोल से दोस्तों 5 नंबर बनता है। इसका टॉपिक है दोस्तों भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। इसमें नदियाँ एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन और भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। तो भूगोल से ये टॉपिक है। आप लोग भूगोल विषय से इतने टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। टॉपिक आसान है दोस्तों, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अधिकतर पढ़ा हुआ मिलेगा। तो टॉपिक से डर कर, मतलब विषय से डर कर टॉपिक को मत छोड़िएगा। अगला है दोस्तों आपका चौथा नंबर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी आपको 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरी क्रांति के बारे में भी पूछा जाएगा, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन
फ्लड के बारे में भी पूछा जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में पूछा जाएगा, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेट के लिए वो ये है, आप इसे जरूर नोट करिएगा। अगला आपका पॉइंट है 5, जिसे हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर पूछा जाएगा। इसका टॉपिक है दोस्तों भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के नीचे जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्रीय प्रदेश केंद्र, राज्य संबंधित और न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय विकास तथा पंचायती राज संस्थाएं, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा जो भारतीय संविधान से रिलेटेड है। अगला पॉइंट आपका है सामान्य विज्ञान से। दोस्तों सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक और प्रारंभिक जीव विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है यानी कि 7वां टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित से दोस्तों आपको पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के बारे में पढ़ना होगा, प्रतिशत के बारे में पढ़ना होगा, साधारण अंकगणित समीकरण के बारे में पढ़ना होगा, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में पढ़ना होगा, घातांक तथा घात के बारे में पढ़ना होगा और औसत के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि मैथ की में जितने भी ये टॉपिक हैं इनको आपको पढ़ना होगा जो आपके पेट एग्जाम में आ सकते हैं। तो टॉपिक 7 को भी आप नोट करिएगा जो मैथ के लिए है। 5-6 टॉपिक है दोस्तों, बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपका अगला टॉपिक है 8 यानी कि 8वां टॉपिक है सामान्य हिंदी। जी हाँ दोस्तों सामान्य हिंदी से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, वाक्यांशों के लिए भी जो एक शब्द होता है वो रहेगा, लिंग रहेगा, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द रहेगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ रहेगा, सामान्य अशुद्धियाँ रहेगा, साथ ही लेखक एवं रचनाएं रहेगा। यानी कि लेखक कौन सी रचनाएं की हैं इसके बारे में भी सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा। इन सभी टॉपिक को मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन बनेंगे हिंदी में। तो आप लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इन पॉइंटों को नोट करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका पेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सके। देखिए दोस्तों ये जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है और जो उसमें पूछे जाएगा जो नोटिफिकेशन दिया उसी के बारे में हम बता रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगला टॉपिक आपका है 9th यानी कि 9वां टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर आपको मिलेगा, जिसमें अंग्रेजी का व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो पूछा जाएगा 9th टॉपिक पे, यानी कि सामान्य अंग्रेजी से। अगला है तर्क एवं तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से पूछा जाएगा दोस्तों। बृहद एवं लघु प्रश्न जो बनते हैं, क्रम एवं रैंकिंग जो बनती है, संबंध पूछा जाएगा, समूह से भिन्न को अलग करना कैसे किया जाता है वो पूछा जाएगा, कैलेंडर एवं घड़ी के बारे में पूछा जाएगा, कारण और प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि रीजनिंग से भी दोस्तों आपका 5 नंबर पूछा जाएगा, जिसमें ये सभी टॉपिक है रीजनिंग से जो इसके नीचे टॉपिक लिखे गए उसके बारे में आपको पढ़ना है, बहुत आसान है सब। अगला है कारण और प्रभाव के बारे में भी, रीजनिंग में कारण और प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा और कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में पूछा गया, यानी कि संख्या और अक्षर के बारे में, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण के बारे में भी पूछा जाएगा। और आप देख लीजिए अगला है 11वां यानी कि 11 में दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका 10 नंबर के रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़िएगा। हम इसी चैनल पर करंट अफेयर रोज सुबह 6 बजे पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहता है। तो करंट अफेयर इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि करंट अफेयर से 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों 10 नंबर केवल करंट अफेयर से मिलेगा। और उसके बाद सामान्य जागरूकता से भी 10 नंबर आपको मिलेगा। सामान्य जागरूकता में दोस्तों पूछा जाएगा भारत के पड़ोसी देश राजधानी और मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद राज्य व्यवस्था, लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद,
और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। साथ ही और भी है, अभी उसको भी बताते हैं। और देखिए दोस्तों, सामान्य जागरूकता जो है इसमें से भी आपको 10 नंबर पूछा जाएगा। करंट अफेयर और सामान्य जागरूकता से आपको 10 नंबर का पेड में पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा फोकस इन क्वेश्चन आंसर पर करिएगा, इन टॉपिक पर करिएगा, इन विषयों पर करिएगा, जहाँ से आपको अधिक नंबर मिल सकते हैं। बाकी आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सामान्य जागरूकता के जो शेष टॉपिक हैं दोस्तों, वो है भारत एवं विषय के खेल, भारत एवं विश्व के खेल। जी हाँ दोस्तों, भारत एवं विश्व के खेल यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पूछा जाएगा, और प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक के बारे में पूछा जाएगा। पुरस्कार एवं विजेता के बारे में पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही दोस्तों अगला टॉपिक है 13। जी हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक आपका क्या है? 13वां, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, अपठित गद्यांश के विवेचन और विश्लेषण से 10 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, जो 2 प्रश्न होंगे। और 2 प्रश्न नहीं, और भी हो सकते हैं, पर 10 नंबर आपका बनेगा। और वहीं दोस्तों ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से भी 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही तालिका की व्याख्या और विश्लेषण के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, हिंदी का जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों टोटल, उसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। करंट अफेयर से 10 नंबर का मिलेंगे। साथ ही अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण के लिए 10 नंबर मिलेंगे। ग्राफ के लिए 10 नंबर मिलेंगे और तालिका के लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो से सभी विषय को छोड़कर अगर 5 विषय ही अगर आप ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो 50 नंबर आपके इसी 5 विषय में मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों यूपी SSSC पेट एग्जाम की तैयारी अगर आप पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो बस आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा, जिससे आपका जो ये पेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो क्लियर हो सकता है। बाकी दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोगों को ये जो विषय का सिलेबस है, यानी कि पेट यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस है, हम पूरे डिटेल के साथ अच्छे से आपको बताएं हैं क्या क्या पढ़ना है, कौन से विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस विषय में कितना नंबर मिलेगा। ये सभी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बाकी चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।